हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर से टॉप क्वेश्चन 97 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो हो जाएगा वॉन न्यूमान का सबसे अधिक योगदान। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो जगह चार्ल्स बेबेज का। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? तो जगह 1946 में 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 1946 ईस्वी में। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, उसकी भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो जो है हार्डवेयर है वो कंप्यूटर के भौतिक बनावट कहलाती है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियत तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अनलिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो वो सॉफ्टवेयर कहा जाता है। हो जाएगा सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, ये सब जो भी है कंप्यूटर में क्रियाओं से संबंधित वो सभी लिखित, वो सब सॉफ्टवेयर है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, कंप्यूटर का जो नियंत्रण करता हुआ वो भाग क्या कहलाता है? जो सीपीयू कहला जाता है। सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म है सीपीयू, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू कहलाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, इसको भी सीपीयू कहते हैं। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार का नाम है, माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट नोएस और गॉर्डन मून और रॉबर्ट नोएस। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, इसको भी याद रखेंगे। इनमें से सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का आविष्कार किसने किया था? विकास या आविष्कार किसने किया था? आईसी चिप्स। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसी का है। आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा ये जेएस किल्बी। आईसी चिप्स का आविष्कार किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का आविष्कार किया था, विकास जो भी है ये है जेएस किल्बी ने किया था। आईटी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के में आईसी चिप प्राय बने होते हैं। जो चिप है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो हो जाएगा सिलिकॉन का, वो सिलिकॉन का बना होता है। ये कंप्यूटर का हिंदी है, संगणकों उसका चिप बना होता है सिलिकॉन का, जो सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं उसका, बंगलोर को। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसको अब याद रखेंगे, चुंबकीय डिस्क पर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, देख रहे हैं, शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो बीट से। बीट सबसे छोटा यूनिट है कंप्यूटर का, जो मापने के लिए है वो सबसे छोटा यूनिट है बीट से नापते हैं। ये बाइट नहीं, ये बीट हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में बराबर पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, मेगावाट में मापते हैं। मेगावाट यानी एमबी हो गया, उसको मेगावाट कहते हैं। उसमें मापते हैं, क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता है वो मेगावाट में मापते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। जो स्टोरेज माध्यम है उसकी क्षमता की इकाई क्या है, तो जो बाइट, स्टोरेज माध्यम का बाइट हो जाएगा। उसमें कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को बीट से नापते हैं, ये इसका, लेकिन स्टोरेज माध्यम हो जाएगा उसमें बाइट से नापते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है 1 किलो बाइट होता है किसके बराबर, 1 किलो बाइट तो हो जाएगा 1024 बाइट्स के बराबर। 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, और 1024 बाइट पूछे तो वो 1 MB के बराबर होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, जो अशुद्धि है तो उसे बग कहते हैं। कंप्यूटर के आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। नेक्स्ट है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी तो किससे संबंधित है, वो स्टोरेज से, स्टोरेज डिवाइस है मेमोरी, उसमें स्टोर किया जाता है कुछ भी, तो उसको याद रखेंगे। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर है जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, वो क्या कहलाता है, तो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों भंडारण करता है आंकड़ा, चुंबकीय टेप भी और डिस्क भी, तो इसका सी हो जाएगा, ये भी दोनों, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सीम का पूरा रूप क्या है, तो इसका सिम का पूरा रूप हो जाएगा इसका सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम का पूरा रूप है, तो इसको भी याद रखेंगे, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, सबसे तेज गति का प्रिंटर, तो लेज़र प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न है, जो अलग है, सुपर कंप्यूटर है एक अन्य कंप्यूटर, किस तरह के भिन्न है, तो ये जगह सी आंसर, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। सुपर कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा भंडार होता है स्मृति और परिकलन क्षमता, उसका क्षमता ज़्यादा होता है सुपर कंप्यूटर में, इसका आंसर सी हो जाएगा, परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार, तो उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर वो द्विधारी अंक पद्धति, द्विधारी जैसे 0 1 इस तरह का रहता है, इसको याद रखेंगे, द्विधारी अंक पद्धति आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर इस सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, ये देखिए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन हो जाएगा, तो फोरट्रॉन है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं बराबर, फोरट्रॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट है पद MB का प्रयोग किया जाता है, MB जो मेगाबाइट है, तो उस जगह मेगाबाइट के लिए MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट्स। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर भाषा कोवेल किसके लिए उपयोगी है, कोवेल भाषा है वो किस लिए उपयोगी, तो व्यावसायिक कार्य के लिए, कोवेल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, और फोरट्रॉन वैज्ञानिक कार्य के लिए, याद रखेंगे, ये कोवेल है व्यावसायिक, कोवेल व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है एक पेन ड्राइव है क्या, पेन ड्राइव क्या है, तो इसका आंसर एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक, पेन ड्राइव एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है पेन ड्राइव, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है, सबसे प्रथम विकसित के फोरट्रॉन है, ये सबसे पहला
विकसित किया गया था फोर्ट्रोन। ये सब जितना भी है सब भाषा है कंप्यूटर का, लैंग्वेज। तो प्रोग्राम है तो सर्वप्रथम विकसित किया गया कंप्यूटर भाषा कौन सा, तो फोर्ट्रोन हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा फोर्ट्रोन। तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा में समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, उच्च स्तरीय अंग्रेजी भाषा में, तो उच्च स्तरीय तो कोवेल हो जाएगा। कोवेल भाषा है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है जो व्यवसाय के लिए काम करते हैं, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स संभव है, सबसे ज़्यादा किसमें डॉक्यूमेंट संभव है, तो इसका आंसर कोवेल है। कोवेल में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है फोर्ट्रोन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो इसका आंसर बेसिक हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा है, ये सब सीखने के लिए इसे बेसिक ज़रूरी है, बेसिक कंप्यूटर भाषा को ज़रूरी है। नेक्स्ट, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामन भाषा को प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा को उपयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रोन। वैज्ञानिक के लिए फोर्ट्रोन और व्यवसाय के लिए कोवेल, ये दोनों याद रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, बेसिक भाषा वो किस लिए, देखिए प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने के लिए बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो उसका आंसर मशीनी भाषा। भाषा कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है तो मशीनी भाषा, वो मशीनी भाषा समझता है कंप्यूटर, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, ईमेल जो भेजते हैं उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये इलेक्ट्रिक मेल नहीं होगा, इसको याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर ग्रिड होता है, कंप्यूटर ग्रिड तो एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, एक कंप्यूटर ग्रिड है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है कंप्यूटर का, उसके द्वारा सॉफ्टवेयर का, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। सॉफ्टवेयर सब कंपनी जितना भी है सब सॉफ्टवेयर कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज का निर्माण किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, ओरेकल, ओरेकल क्या है, ये है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, पेज जगह सभी, वर्ड स्टार, पेज मेकर, MS वर्ड, ये सभी है जो संसाधन में प्रयोग किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में जो पासवर्ड सुरक्षा करती है वह तंत्र के अधिकृत अभिगमन से, ये भी एग्जाम में पूछा गया, सॉफ्टवेयर पासवर्ड है, कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा क्या करती है, तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़े को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है वो क्या कहलाता है, तो मोडेम कहलाता है, मोडेम कहलाता है जो आंकड़े के टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, उसे मोडेम कहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, वीडियो मेल से
क्या भेज सकते हैं, तो इसका सभी हो जाएगा। उसको ग्राफिक्स भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी भेज सकते हैं और वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश वो अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को एड दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर, इस तरह के आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, जो नासा के द्वारा विकसित किया गया है वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कोलंबिया है। ये नासा के द्वारा विकसित किया गया था, सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, सभी सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये नासा के द्वारा विकसित किया गया था कोलंबिया, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट भारत में सिलिकॉन वैली है, किसे कहते हैं सिलिकॉन वैली भारत में, तो उसको बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का पूछ रहा भारत का नहीं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो इनाइक, जैसे इनाइक है ENIAC, इनाइक कंप्यूटर है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, इसको याद रखेंगे। इनाइक ये हिंदी में लिखा हुआ है, इनाइक इस तरह के याद रख सकते हैं। इनाइक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर है प्रथम विश्व का। नेक्स्ट भारत में प्रथम कंप्यूटर कौन सा भारत में पूछा गया है, तो वो हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। अब विश्व में डिजिटल कंप्यूटर इनाइक, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो इसका आंसर सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट सब सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली कंपनी है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक होगा बिल गेट्स है, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है WW का पूर्ण रूप क्या है, इसका जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये देखिए एग्जाम में ये भी बराबर हमेशा पूछे जाते हैं, WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए UPPSC में 2015 में पूछा गया था ये, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ईमेल से तो भेज सकते हैं, वो सब नहीं है, इसका आंसर इंटरनेट को। नेक्स्ट ईमेल का जन्मदाता किसे कहता है, ईमेल का जन्मदाता यानी ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का जन्मदाता कहते हैं, रे टॉमलिंसन, इसको याद रखेंगे। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था, पहला कंप्यूटर भारत में पूछा गया है, कब और कहाँ लगाया गया, तो ये जगह कोलकाता में, ISO कोलकाता 1955 में, इसको याद रखेंगे। ISO कोलकाता 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर लगाया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, भारत का प्रथम कंप्यूटराइज जो होता है इंग्लिश में डाकघर कहाँ है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में बनाया गया था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, रेलवे द्वारा पूछा गया है, तो इसका आंसर नई दिल्ली भी हो जाएगा, इसका भी नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी, तो वो हो जाएगा नई दिल्ली में।
नेक्स्ट प्रथम वेब ब्राउज़र है। सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा है? ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब, www है प्रथम वेब ब्राउज़र। इस तरह क्वेश्चन पूछा www क्या है, तो वो एक वेब ब्राउज़र है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म आर से रैंडम, ए से एक्सिस, एम से हो जाएगा मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखेंगे। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का फुल फॉर्म, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कैड। कैड का तात्पर्य क्या है? कैड का कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये कैड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये डिजाइन का काम करता है, बिल्डिंग बनाने के लिए। कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, इसको सीखेंगे तो आप एक कंप्यूटर का नक्शा बना सकते, घर का नक्शा बनाना, कुछ भी नक्शा बनाने के लिए, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड का फुल फॉर्म है। IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का इंटरनेशनल, इंडियन नहीं है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट। बेसिक इनपुट आउटपुट हो जाएगा सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है BIOS का फुल फॉर्म, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित उत्पादनों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो देखो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर है जो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट, WW का आविष्कार तथा प्रवर्तक है। WW का आविष्कार किसने किया था? ये भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो टिम बर्नर्स-ली, इसको याद रखेंगे, ये VVI क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। WW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली। ये भी देखिए यूपी में पूछा गया था, यूपी PCS में 2014 में, IAS में पूछा गया 2007 में, ये हमेशा पूछे जाते हैं। WW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, याहू, गूगल और MSN, याहू, गूगल, ये सब क्या है? तो ये जगह इंटरनेट साइट से, इंटरनेट साइट है, इससे याहू गूगल इंटरनेट साइट से है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी CD का फुल फॉर्म क्या है? तो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फेस्ट ये नहीं है, बस बेसिक भाषा है। C भी एक भाषा है, फोरट्रॉन भी भाषा है जो वैज्ञानिक के लिए है, लेकिन फास्ट एक भाषा नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। बाकी मोडेम है, ये सब अपलोड है, ये साइबर स्पेस से ये सब है, लेकिन प्रकाश भंडारण कोई शब्द नहीं है कंप्यूटर से, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो T3 है, T3 है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। ये भी देखिए पूछेगा, यूपी लोअर सब लोअर में पूछा गया था 1998 में। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर T3 है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, अनुपम। अनुपम क्या है? तो देखो एक सुपर कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज चलता है उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? परम क्या है? सुपर कंप्यूटर में जो भारत में विकसित हुआ था वो कहाँ हुआ था विकसित? वो पूना हो जाएगा,
सीडैक पुणे में हुआ था परम सुपर कंप्यूटर का विकास। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई। कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई बीट याद कर रखेंगे इसको। बीट देखिए छोटा है बीट, अब बाइट ये सब बड़ा है, तो इससे बड़ा ये है 4 बीट बराबर 1 बाइट होता है। 4 बीट बराबर 1 बाइट, इसको याद रखें। सबसे कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई कौन सा? बीट है, बीट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है वो एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो ये कैंसर के नहीं है, ये सब गलत है। एक कंप्यूटर वायरस है माइकल एंजेलो वायरस। नेक्स्ट है सारे कंप्यूटरों में लागू होता है। सारे कंप्यूटर में लागू तो मशीनी भाषा। मशीनी भाषा है, कोई सा भी कंप्यूटर हो उसमें लागू होता है मशीनी भाषा, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? ये जगह चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल चौथी पीढ़ी का एक प्रकार का कंप्यूटर है। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करता है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन से संप्रेषित करती है, वह क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कौन मास्तिक की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? जो मास्तिक की, ये देखिए मास्तिक की नकल करने वाला, तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर है जो मास्तिक की प्रणाली को एकदम नकल करता है मास्तिक से, तो क्वांटम कंप्यूटर, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र विकसित किया गया? भाभा जो ट्राम्बो में है सुपर कंप्यूटर, ये भाभा संस्थान है, इसके द्वारा विकसित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जगह अनुपम। अनुपम है जो भाभा परमाणु अनुसंधान जो ट्राम्बे में उसके द्वारा विकसित किया गया था सुपर कंप्यूटर अनुपम। ये भी पूछा गया था MPPS में 2000 में और UPPCS में 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, कंप्यूटर से पढ़ाई किया गया सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो वह जगह ये देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा मलाप्पुरम। मलाप्पुरम जो केरल में होगा, मलाप्पुरम। एक कंप्यूटर साक्षर का प्रथम जिला है देश का मलाप्पुरम, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो जगह कभी कभी इसका आंसर सभी हो जाएगा। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित कर होता है, अब पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, और आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, और आंकड़ों को भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। इसका आंसर सभी हो जाएगा डी। इसमें क्यूट भाषा दिया गया 1 2 या 1 2 3, तो इसका सभी हो जाएगा कंप्यूटर में, इसका सभी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जा सकती है। 1 बाइट बना होता है, तो 1 बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का। 1 बाइट बनाता है 8 द्विधारी अंकों का, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होता है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होता है, तो यह जगह इसमें सभी, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्त संसाधन की, जनशक्ति के परीक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। नेक्स्ट असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। असेंबलर का कार्य क्या है?
तो असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली है ना, असेंबलर, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। इस तरह के याद रखेंगे, असेंबली कार्य तो असेंबली भाषा की यंत्र में भाषा में परिवर्तित करता है। इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर वायरस होता है, एक क्या होता है? तो यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वो सॉफ्टवेयर, बैक्टीरिया सब नहीं हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जो वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट, एटीएम, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका आविष्कार किसने किया? एटीएम का आविष्कार किसने किया? जगह जॉन शेफर्ड बर्नेस। जॉन शेफर्ड बार्नेस इसका आंसर हो जाएगा। एटीएम का आविष्कार किसने किया? जॉन शेफर्ड बार्नेस। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? मिलान करना है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये मिलान सही नहीं। 1 मेगावाट, एक यानी एमबी बराबर, 1 MB बराबर तो 1024 बाइट हो जाएगा। 1024 गुना 1024 बाइट, ये सही है। नेक्स्ट, कंप्लायर, तो एक प्रोग्राम को उच्च स्तर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। कंप्लायर है जो उच्च स्तर प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, ये भी सही है। तीसरा है लाइववेयर, वो सिस्टम पर काम करने वाले प्रयोक्ता है। लाइववेयर, इस तरह का तीनों ये सही है। इस तरह के तीनों इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लूटूथ, ये किसकी अनुमति देती है? ब्लूटूथ क्या है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस का संचार करती है। इस तरह का आप इसको धर सकते हैं। ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो मालूम चलता है क्या है वो? उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। बिना वायरलेस का मतलब बिना वायर से उसको यूज होता है, संचार होता है, कुछ भी बोल सकते हैं। ब्लूटूथ वायरलेस, वायर नहीं, वायरलेस तो मतलब होता है कि बिना वायर के द्वारा। इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? प्रोसेसर की गति के, कंप्यूटर जो है उसके प्रोसेसर गति को MIPS में मापते हैं। MIPS में मापा जाता है प्रोसेसर की गति को। इसको याद रखिए, MIPS में मापते हैं। नेक्स्ट है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और यूनिट होते हैं। किसका यूनिट है? CPU में तो हो जाएगा अर्थमेटिक। CPU को फुल फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जो कंट्रोल, मेमोरी और अर्थमेटिक या लॉजिक यूनिट होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, .com की यूनिट करता है। जो .com है लास्ट में लगता है, कोई सा भी, जैसे email.com, कोई सा भी .com हो गया। वो .com क्या है? वो संचार क्षेत्र है। संचार क्षेत्र है, ये सरकारी क्षेत्र नहीं है, ये सब संचार क्षेत्र है। .com एक संचार क्षेत्र है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लाइफाई के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? लाइफाई, वाईफाई नहीं है, लाइफाई है। इसका आंसर सी हो जाएगा 1, 2। यह उच्च गति डेटा संचारण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाइफाई प्रकाश के माध्यम में प्रयुक्त होता है। अब यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है जो वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। वाईफाई से कई गुना ये तेज चलता है। इसको याद रखेंगे, ये भी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया गया था? तो देखो, क्रोम को। गूगल क्रोम जो है तो इसको विकसित किया गया था क्रोम में। नेक्स्ट है, 1024 किलोवाट बराबर होता है। 1024 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर। 1 MB के बराबर 1024 किलोवाट। 1024 किलोवाट के भी जिसको कह सकते हैं, 1024 किलोवाट 1 MB के बराबर। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB।
और 1024 GB बराबर 1 TB, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है HPP का पूरा नाम क्या है? तेरी जगह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।